अगर आप अपने घर में बिल्ली पालते हैं तो अब आपको उसका भी पंजीकरण करवाना होगा। जी हाँ, नगर निगम ने पहले कुत्ते पालने वाले जो पशुपालक थे उन पर सख्ती की थी, लेकिन उसके बाद अब इसी क्रम में जो लोग घर में बिल्लियाँ पाल रहे हैं उनको भी इनका पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें, जिस प्रकार से कुत्ते काटने से रेबीज़ और बीमारियाँ फैलती हैं, वैसी ही बीमारियाँ बिल्ली काटने से फैलती हैं। और इसी को देखते हुए, एक हिदायत के तौर पे और एक सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए अब नगर निगम ने तय किया है कि उनका भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। कुत्तों की तरह बिल्लियों में भी रेबीज इत्यादि कुछ ऐसी बीमारियां जो जानवरों से मानवों में फैलने की संभावना रहती है होती हैं। तो इसलिए जो भी कुत्ता या बिल्ली पालने वाले हैं उनके लिए अति आवश्यक है कि वह रेबीज़ एवं अन्य जो भी टीकाकरण किया जाता है जानवरों का, उसका आवश्यक रूप से कराएं। प्रथम उद्देश्य तो ये है जिससे उनके परिवार की सुरक्षा इन बीमारियों से और आसपास के जो पड़ोसी या समाज है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन में इसीलिए मूल रूप से इनका वैक्सीनेशन का कार्ड लिया जाता है कि आप जो भी पशु पाल रहे हैं उससे किसी मानवीय खतरा तो नहीं है एवं पशु कल्याण से संबंधित जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के नियम हैं उनको पूर्णतया पालन कर रहे हैं कि नहीं। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुत्तों के साथ साथ बिल्लियों के रजिस्ट्रेशन का भी अनिवार्य किया गया है। यदि कोई जानवर किसी पड़ोसी इत्यादि को हार्म पहुंचाता है तो जो संबंधित पशुपालक है उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके और उसके मालिकाना हक का स्पष्टता से यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा। भविष्य में यदि कोई इस तरीके की कोई समस्या होती है तो कुत्ता पालक या बिल्ली पालक का रिकॉर्ड यहाँ मौजूद होने के कारण कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी कि बिल्लियों की इतनी संख्या है झांसी में कि पंजीकरण करवाना अनिवार्य लगता है आपको, या जरूरी हो गया है संख्या? बिल्लियों की जो एक अनुमानित संख्या संज्ञान में लाई गई है कि झांसी शहर में लगभग 100 बिल्लियों तक 100 बिल्लियों का काउंट है, जिसमें विभिन्न विदेशी प्रजातियों की महंगी ब्रीड की बिल्लियाँ भी हैं, जैसे पर्शियन कैट होती है। तो ये संज्ञान में आया है। इसी संज्ञान में आने के कारण इस चीज़ को कंपलसरी किया गया है कि डॉग के साथ साथ कैट का भी सिमिलरली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसमें कुत्तों की तरह ही 3 मूल अभिलेखों की आवश्यकता होगी। जो भी पशुपालक है उसका आधार कार्ड, अपने जो भी पशु है उसके वैक्सीनेशन का कार्ड एवं उसका एक फ़ोटोग्राफ। तो अब अगर आप बिल्ली पालते हैं या कुत्ता पालते हैं, अन्य कोई भी पालतू जानवर आपके घर में है तो उसका पंजीकरण अवश्य करवा लें और उसके डॉक्यूमेंट्स जाके नगर निगम कार्यालय में जमा करवा दें, ताकि भविष्य में कोई भी समस्या आपके सामने खड़ी ना हो और आप चालान जुर्माने से बच सकें। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।